80% से भी ज्यादा हार्ट अटैक और स्ट्रोक्स की वजह प्लाक, कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम नहीं है, जिनकी वजह से आपकी आर्टरीज ब्लॉक होती हैं। ज्यादातर लोगों को जब हार्ट अटैक और स्ट्रोक होता है तो उनकी डेथ क्लॉट की वजह से होती है, और ये कोलेस्ट्रॉल, प्लाक और कैल्शियम जो हमारी हार्ट की आर्टरीज में जमा हो जाता है उससे बिल्कुल डिफरेंट है। अगर कोई आपको ये कहता है कि आपकी डेथ इसलिए हुई कि आपकी आर्टरीज कोलेस्ट्रॉल से फुल थी तो वो झूठ बोल रहा है। कोलेस्ट्रॉल से आपकी डेथ नहीं होती, ये क्लॉट होता है जो 5 सेकंड से भी कम टाइम में बन जाता है। तो आज आपको ये पता चलेगा कि क्लॉट को कैसे खत्म करना है, क्लॉट को अंडरस्टैंड करेंगे कि ये क्या चीज है और क्लॉट ना बने इसका सोल्यूशन क्या है, क्योंकि क्लॉट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको कोई इंजरी होती है तो क्लॉट बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको आर्टरी में इंजरी होती है तो वहां होल बन जाता है। अब इस होल को फिल करने के लिए बॉडी क्लॉट बनाती है ताकि उस होल को डिसॉल्व किया जा सके। अब जिस प्रॉब्लम पे हमने फोकस करना है वो है आर्टरी में होल, और जो चीज क्लॉट को ट्रिगर करती है वो कैल्शियम नहीं है और ना ही कोलेस्ट्रॉल है। इसकी जो पहली रीजन है वो है स्मोकिंग सिगरेट। सिगरेट पीने से आपकी आर्टरीज में केमिकल्स जमा होते हैं और इन्फ्लेमेशन क्रिएट होती है। पोल्यूशन, या आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहां केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, तो उससे भी आपकी आर्टरीज को नुकसान हो सकता है। इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि आप वेपिंग करना स्टार्ट कर दें। यू नीड टू स्टॉप ऑल दी स्मोक्स। बर्थ कंट्रोल पिल्स या हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, ये एक और रीजन है जिससे आपकी आर्टरीज अफेक्ट होती हैं और हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। एक और इंपॉर्टेंट रीजन स्ट्रेस है। एक चीज है जिसे ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम कहते हैं, यानी किसी ऐसे इंसान की डेथ हो जाए जिससे आपको बहुत प्यार था, तो हार्ट अटैक का रिस्क 2000% इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि इससे क्लॉटिंग एक्शन ट्रिगर हो जाता है। तो जो भी चीज आपका स्ट्रेस इंक्रीज करती है, आपका क्लॉट बनने का चांस भी बढ़ जाता है। इसके बाद है सर्जरी। सर्जरी आपकी बॉडी के लिए बहुत स्ट्रेसफुल चीज है। इसके अलावा एंड्योरेंस स्पोर्ट्स, यानी आप ऐसी एक्सरसाइजेस करते हैं जिससे बॉडी को बहुत ज्यादा स्ट्रेस मिलता है, लाइक बहुत ज्यादा रनिंग करना, जंपिंग करना एंड मैराथन। इसके बाद रिफाइंड स्टार्चेस, ये आपकी आर्टरीज में इन्फ्लेमेशन कॉज करती हैं। यही वजह है कि डायबिटिक पेशेंट्स को 4 to 5 टाइम्स क्लॉट्स का रिस्क ज्यादा रहता है, सिर्फ हार्ट में ही नहीं बल्कि ब्रेन में भी। एक और चीज जो क्लॉट को ट्रिगर करती है वो है इन्फेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आपने दांत की रूट कैनाल करवाई और आपको इन्फेक्शन हो गया और वो बॉडी में चला गया, या कोई भी और क्रोनिक इन्फेक्शन वजह बन सकती है। बट ज्यादातर लोगों को क्लॉट हाई ब्लड शुगर की वजह से होता है, क्योंकि उनकी डाइट अच्छी नहीं होती जो ब्लड को स्टिकी बना देती है। हाई ब्लड शुगर से क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और इन्फ्लेमेशन एक सॉलिड रीजन है क्लॉट की। एक चीज और है जो क्लॉट को ट्रिगर करती है, वो है आर्टरीज में कैल्शियम का ज्यादा होना। बहुत सारी फीमेल्स अपने मेनोपॉज में कैल्शियम लेती हैं अपनी बोन्स के लिए, बट ये क्लॉट का रिस्क इंक्रीज करती हैं, क्योंकि कैल्शियम 15 किस्म के डिफरेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स में इन्वॉल्व है। और मैं यहाँ एक्सेस कैल्शियम की बात कर रहा हूँ, जब आप कैल्शियम की डोज ज्यादा लेते हैं। एक्सेस कैल्शियम आपके हार्ट के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ये आपके सॉफ्ट टिश्यूज में जमा होकर उनको हार्ड करता है, स्पेशली आर्टरीज को। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप क्लॉट को बनने से कैसे रोक सकते हैं। इसमें 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इज विटामिन K2। विटामिन K2 आपके सॉफ्ट टिश्यूज में कैल्शियम को बिल्ड नहीं होने देता। K2 आपकी आर्टरीज से कैल्शियम को बाहर रखता है। विटामिन K2 आपको डेयरी और बटर से मिलता है, फैटी एसिड से मिलता है, और इन सब चीजों से आपको अवॉइड करने को कहा जाता है कि इनमें कोलेस्ट्रॉल है। विटामिन K2 के साथ आपने विटामिन D को कंबाइन करके लेना है, क्योंकि विटामिन D सुपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी आर्टरीज में इन्फ्लेमेशन को रोकता है। मैग्नीशियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी आपकी आर्टरीज में कैल्शियम को बिल्डअप नहीं होने देता। मैग्नीशियम आपको एरिथमिया से भी प्रिवेंट करता है, स्पेशली एट्रियल फिब्रिलेशन, जो हार्ट में एरिथमिक प्रॉब्लम कॉज करता है, और पूलिंग ऑफ ब्लड कॉज करता है। पूलिंग ऑफ ब्लड ये होता है कि जब ब्लड आपके हार्ट में पंप नहीं होता। क्लॉट को खत्म करने के लिए बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का होना भी बहुत जरूरी है। नाइट्रिक ऑक्साइड किन चीजों से ज्यादा होता है? विटामिन डी, इसके अलावा L-arginine जो कि एक अमीनो एसिड है, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड को हेल्प करता है। L-arginine के बेस्ट सोर्सेज मीट और लिवर है, और इनको खाने से भी आपको मना किया जाता है। इसके अलावा नाइट्रिक ऑक्साइड सनलाइट से भी इंक्रीज होता है। सनलाइट आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होकर आपकी आर्टरीज में नाइट्रिक ऑक्साइड को इंक्रीज करती है। इसलिए सूरज की रोशनी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ विटामिन डी के लिए ही नहीं बल्कि अदरवाइज भी। सो सनलाइट हार्ट के लिए बहुत इफेक्टिव थेरेपी है। और चीजें जो आपको हेल्प कर सकती हैं उनमें विटामिन सी, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, पॉलीफिनोल्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके ब्लड को नेचुरली थिन करते हैं। इसके अलावा लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत हेल्पफुल हैं। अक्सर लोगों के माइंड में ये मिसकॉन्सेप्शन है कि लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स में विटामिन K1 हाई होता है, जिससे उनका ब्लड थिक हो सकता है और क्लॉटिंग होगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी ब्लड थिकनेस नॉर्मल रहती है। फास्टिंग, ये एक और इफेक्टिव तरीका है जो क्लॉट के रिस्क को कम करता है। फास्टिंग इज ऑल्सो एंटी इन्फ्लेमेटरी। कीटोजेनिक डाइट्स एंड लो कार्ब डाइट्स भी आपकी आर्टरीज में इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं। रेगुलर एक्सरसाइज लाइक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियो, ये भी आपकी क्लॉटिंग से प्रिवेंट करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। अदरक और लहसुन सुपर इंपॉर्टेंट है क्लॉटिंग से प्रिवेंशन के लिए। पाइन एप्पल भी आपकी आर्टरीज में क्लॉट को बनने से रोकता है। सो इस वीडियो में मैंने आपको बेसिक्स बता दी हैं कि ज्यादातर हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक्स की क्या रीजन होती हैं। फॉलो द एडवाइस और ये सब चीजें नोट करें और इंप्लीमेंट कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।